गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज के वीडियो सेशन में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, राइट। एंड लास्ट वीडियो सेशन में जो हमारा पार्ट 1 था उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। ओके, सो आज हमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 तक इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी पार्ट 2। 11th क्वेश्चन नंबर है हमारा, हाउ मच डज अ डिपॉजिट ऑफ ₹40,000 ग्रो इन 10 years at the rate 6% interest when compounding is done semi annually? They are asking कि अगर हाउ मच डज अ डिपॉजिट ऑफ ₹40,000 ग्रो इन 10 years, 40,000 का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 10 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, मीन्स 40,000 है हमारी प्रेजेंट की वैल्यू एट द रेट 6% इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 6%। व्हेन कंपाउंडिंग इज़ डन सेमी एनुअली, अगर ये रेट जो रेट है हमारा 6% का ये सेमी एनुअली कंपाउंडिंग होता है तो सेमी एनुअली मीन्स हाफ ईयरली। डिटरमाइन द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, तो 10 साल के बाद हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट मीन्स फ्यूचर वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमने यहाँ पे निकालना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल है एंड सारी डिटेल्स हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है। लिख लेते हैं हम। प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है 40,000 रुपी एंड फ्यूचर वैल्यू हमने निकालनी है। रेट हमें गिवन है 6% पर एनम, लेकिन सेमी एनुअली कंपाउंडिंग होता है तो 6% पर एनम के रेट को हम हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे और हमें रेट मिल जाएगा 3% सेमी एनुअली का। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमें टाइम गिवन था 10 ईयर्स का। 10 ईयर्स, अब देखिए सेमी एनुअली कंपाउंडिंग होता है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होता है, सो वी नीड टू फाइंड के 10 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स हमारे बनेंगे। सो 10 इंटू 2 हमारे पास 20 हाफ ईयर्स हो गए। तो रेट को हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया, टाइम की कैलकुलेशन हाफ ईयर्स में कर ली, प्रिंसिपल गिवन है 40,000 का। सिंपली अब हमें फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करना है। सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 प्लस R/2 इंटू 100 पावर टाइम को भी हम सेमी एनुअली में कैलकुलेट करेंगे। सो फ्यूचर वैल्यू हमें नहीं पता, हमने एक्स रख दिया। प्रेजेंट वैल्यू हमारी 40,000 इंटू 1 प्लस रेट है हमारा 3% का एंड टाइम है हमारे पास 20 हाफ ईयर्स। अगेन इस इक्वेशन को आपने सिंपली सॉल्व करना है, देन यू विल गेट द इक्वेशन लाइक एक्स इज इक्वल टू 40,000 इंटू 1 प्लस, अंदर आप सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 1 प्लस 0.03 पावर 20। अगेन इस इक्वेशन को हमने लॉग की हेल्प से सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड पर ये है m और ये है n। आप कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे लॉग m इंटू n का, राइट। और लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। सो अगेन जब आप लॉग लेंगे तो 40 लेफ्ट हैंड साइड पर x हो जाएगा हमारा log x एंड 40,000 हो जाएगा हमारा log 40,000 एंड यहाँ पर log 1.03 पावर 20 हमारी इधर आगे आ जाएगी। ओके, अगेन आपने अब लॉग टेबल की हेल्प से log 40,000 की वैल्यू देखनी है। log 40,000 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4.6020 एंड देन लॉग टेबल से आपने log 1.03 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है और उसको 20 से फिर मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर जो log है वो राइट हैंड साइड पर जाके एंटी log बन जाएगा और आप फिर एंटी log 4.8587 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंटी log टेबल की हेल्प से। सो फाइनली फ्यूचर वैल्यू आपको मिल जाएगी 72,230। दिस इज़ योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सो नाउ ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू सॉल्व डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 20th। सो दे आर आस्किंग, suppose a firm deposit ₹50 lakhs at the end of each year for 4 years at the rate of 6% interest। सपोज करिए कि एक फर्म डिपॉजिट करती है 50 लाख रुपी एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में वो कंपनी डिपॉजिट करती है 50 लाख रुपी फॉर 4 years, 4 साल तक कंपनी डिपॉजिट करती रहती है एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट, 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। कंपाउंडिंग इज़ डन ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, कंपाउंडिंग की जाती है क्वार्टरली बेसिस पर। व्हाट इज़ द कंपाउंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, तो 4 साल के बाद कंपाउंड वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, सो अगर कंपनी 4 साल तक हर साल के एंड में 50 लाख डिपॉजिट करती है तो हमने यहाँ पे टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल में हमारा कॉलम बनेगा, पहले साल में आप ईयर्स लिखेंगे, ईयर्स लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। उसके बाद आप लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट डिपॉजिट, यानी कितना अमाउंट कंपनी ने डिपॉजिट किया है। तो हर साल के एंड में कंपनी 50 लाख जो डिपॉजिट कर रही है आप उसको लिखेंगे एंड देन हमने देखना है नंबर ऑफ़ ईयर्स, ये 50 लाख कितने टाइम तक चलेंगे। अगर 4 साल तक कंपनी डिपॉजिट करा रही है तो नेक्स्ट 1 2 3 आगे के 3 साल तक, ये आगे के 2 साल तक, ये आगे के 1 साल तक और ये 0।
ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स जहाँ तक ये 50 लाख आपका चलेगा आगे। उसके बाद आपने निकालना है रेट, आपको गिवन है क्वेश्चन में 6% का, ठीक है। तो रेट आपको 6% गिवन है, आप कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे 1+r/100 पावर n। तो n आपके पास यहाँ पे गिवन है, रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6% का, ओके। आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ इनकी कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद आपने प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके फ्यूचर वैल्यू का कॉलम निकाल लेना है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1+r/100 पावर n, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल के अंदर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड आगे आपको पूरे के पूरे 4 साल तक की सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी और उस वैल्यूज़ का आप जब टोटल करेंगे तो आपको फ्यूचर वैल्यू की वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स फ्यूचर वैल्यू का ये वाले कॉलम का जब आप टोटल निकालेंगे फाइनल टोटल, तो वो आपके टोटल फ्यूचर वैल्यू का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अलॉन्ग विद दिस आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 9 सेम क्वेश्चन नंबर 12 की आपको हेल्प मिल सकती है एग्जाम्पल नंबर 9 से। उसके रूल्स को फॉलो कीजिए और इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। हम अभी क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 12% एंड इज़ कंपाउंडेड क्वार्टरली। सो हमने यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 12% का और ये कंपाउंडेड होता है क्वार्टरली। मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में समझाया था कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक क्या है। सेम प्रोसेस को आप इसमें फॉलो कर सकते हैं या फिर इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, हम उसकी हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो हमारे पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे देता है। मीन्स अगर आप नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का अप्लाई करोगे, इस 12% को आप क्वार्टरली में कन्वर्ट करके 4 क्वार्टर्स का इंटरेस्ट रेट निकालोगे, राइट। तो आपको जो इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा, इंटरेस्ट की वैल्यू मिलेगी, वो किसके बराबर होगी, इफेक्टिव रेट का जो एक सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालेंगे उससे डायरेक्ट जब हम पूरे सिंगल साल का इंटरेस्ट निकालेंगे दोनों वैल्यूज़ हमारी बराबर होती हैं, ठीक है। मीन्स नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ करके कैलकुलेट किया हुआ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमारे किसके बराबर होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ करके पूरे साल पर निकाले गए इंटरेस्ट के बराबर होता है। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ अ सिंगल इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1+r/m पावर m -1। ये रूल आप यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दिस हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर में ये टॉपिक जिस तरीके से सॉल्व किया था, आप सेम टू सेम वो मेथड भी अप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है नॉमिनल रेट 12% का, हमें टाइम पीरियड गिवन है 4 क्वार्टर्स। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालना है। फॉर्मूला हम लिख देंगे 12% पर एनम है तो 4 क्वार्टर्स का कितना हो जाएगा 3%, तो 3% आ गया ये हमारा। एंड 1 ईयर में कितने क्वार्टर हो जाएंगे हमारे 4 क्वार्टर्स, तो m की वैल्यू हो गई हमारी 4 -1। अगेन अंदर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे 1 + 0.03 पावर 4 -1 ये आ जाएगा। अगेन जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सो 1.03 की पावर 4 -1 इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 1.1255। 1 को सब्ट्रैक्ट करके आपको वैल्यू मिलेगी 0.1255। 0.1255 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके, राइट। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 12.55%। ये आ गया है आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। सो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर्मूला करके। अदरवाइज जैसा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में किया था किस तरीके से कि प्रिंसिपल को मानिए 100, राइट, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 12% है पूरे साल का, तो क्वार्टरली कितना आया है हमारा 3% पर क्वार्टर का, ओके। एंड टाइम पीरियड हमारा हो गया है ये 4 नंबर ऑफ क्वार्टर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे प्रिंसिपल इज इंटू 1+r/100 पावर n। अमाउंट का फॉर्मूला आ गया ये, इससे अमाउंट निकल आएगा माइनस प्रिंसिपल। इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा एंड सेम वैल्यू आपकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की होगी, ओके। क्योंकि हमने 100 रुपये पर कैलकुलेट किया है, 100 रुपये के प्रिंसिपल पर। तो चाहे आप इस तरीके से फॉलो करिए, चाहे जैसे अभी हमने फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आंसर विल बी द सेम।
Going towards question number 14, they are asking, find the present value of rupee 10,000 to be received after 5 years if the rate of interest is 9%. Rate of interest आपको given है, time period 5 years आपको given है, present value 10,000 आपको given है, right? Find the present value, okay, present value आपने find करनी है of rupee 10,000 मीन्स 10,000 है हमारी फ्यूचर वैल्यू। तो बहुत ही आसानी से फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है फ्यूचर वैल्यू का? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r/100 पावर n। सो फ्यूचर वैल्यू हमें गिवन है 10,000, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, टाइम है 5 ईयर्स। बहुत ही सिंपल तरीके से इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, राइट, एंड देन एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6,499 रुपी। यही आपकी प्रेजेंट वैल्यू का आंसर है। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। गोइंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 15, दे आर आस्किंग व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी 50,000। 50,000 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? मीन्स 50,000 क्या है हमारा? दिस इज़ द फ्यूचर वैल्यू, और हमें क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू हमको निकालनी है। आफ्टर 10 ईयर्स ये है टाइम, एंड 10% कंपाउंडिंग एनुअली, दिस इज़ द रेट। तो सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है। अगेन वेरी सिंपली हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले का, और हम यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। सारी डिटेल्स जो भी गिवन है हमने नोट कर ली है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r/100 पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को हमने सब्सिट्यूट कर देना है। सारी करने के बाद हमें इक्वेशन मिल जाएगी 50,000 इज इक्वल टू x इंटू 1.10 पावर 10। इस पोर्शन को हम लॉग की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर जब आप लॉग लेंगे देन यू विल गेट लॉग 50,000 हो जाएगा log 50,000, एंड यहाँ पर आ जाएगा log x, m इंटू एन का फॉर्मूला लगा के log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n। सो log x प्लस log 1.10, 10 ऊपर पावर है, ये नीचे आ जाएगी फ्रंट में। सो log 50,000 की आप वैल्यू लॉग टेबल से खुद से निकालेंगे। log x प्लस 10 log 1.10 की वैल्यू आप चेक करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.04139 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ओके, एंड देन log x की वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करेंगे। राइट हैंड साइड पर log, लेफ्ट हैंड साइड पर आके बन जाएगा हमारा एंटी लॉग। ओके, सो एंटी लॉग 4.285044 की वैल्यू एंटी लॉग टेबल से आपने चेक करनी है। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 19,280। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली है। इस तरीके से फाइनली आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट हो जाता है। सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज के हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ द ओनली थिंग इज़ रिमेन विद यू इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी है सभी क्वेश्चंस की, और प्रैक्टिस करने के बाद आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।